देखिए 6 महीने पहले तक कि बिल्कुल हालात अलग थे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यू अराइवल्स थे, चाहे स्टूडेंट हों, पीआर हों या टीआर हों, टेम्परेरी रेजिडेंसी वीज़ा जिनका मिलता है वो हों, उन सब के लिए हालात अलग थे कि जॉब्स बहुत थी। इवन स्टूडेंट्स के लिए कोविड से पहले तो 20 आवर्स ही वर्किंग आवर्स मिलते थे उनको वीक में, और फिर कोविड के टाइम पर यहाँ पर फुल टाइम कर दिया था क्योंकि नए स्टूडेंट्स और नए लोग आ नहीं रहे थे। लेकिन ये 1 जुलाई से आप। नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए आज हम आपको लेकर के आए हैं ब्रुकलिन। ये सिडनी से हमारे घर से लगभग 55 किलोमीटर्स दूर है और 1 घंटे का ड्राइव है। बढ़िया प्यारा सा ड्राइव है, आपको अच्छे बीच में नज़ारे देखने को मिलेंगे और ये जगह बड़ी खूबसूरत है। So we have come today to Brooklyn, which is on the Pacific Highway towards the northern side of Sydney, and it's a very beautiful small town. If you want to come here by train from Sydney, so there is a train facility as well. You can take a train to Brooklyn. ये बहुत निहायत खूबसूरत छोटा सा टाउन है। मैं भी आपको घुमा करके दिखा रहा हूँ। एक तरफ पर्वत हैं और दूसरी तरफ यहाँ मेरे पीछे साइड में है हॉक्सबरी रिवर। अगर आप यहाँ पे बोटिंग करना चाहते हैं, छोटी बोट्स अगर आप हायर करना चाहते हैं तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लाइन से यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बोट्स हैं। यहाँ बोट्स हाउस भी है जहाँ से आप हायर कर सकते हैं। इसके अलावा भी तमाम सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए गार्डन है और वाटर फ्रंट रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप खा पी सकते हैं, पी भी सकते हैं। प्रॉपर ड्रिंक वाला भी है। आने के लिए आप बाई रोड आते हैं तो भी सुविधा है, ऑफकोर्स कार से आ सकते हैं। अदरवाइज़ ये जहाँ मैं खड़ा हूँ जस्ट हमारे पीछे ये है रेलवे स्टेशन। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ जब आप आएंगे तो पहाड़ियों के बीच से होकर के ट्रेन आती है, बहुत ही सुंदर लगती है। तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। इस वीडियो में लेकिन अंत तक बने रहिएगा। मैं आज आपको बहुत सारी और भी दूसरी इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से आप लोगों के काम आएगा। क्योंकि कई मेरे व्यूवर्स ने हम मुझसे पूछा है, कई बार मैसेज करते हैं, कई बार कमेंट्स करके कई बातें, कई सवाल किए हैं। तो मैं उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोगों में से जो लोग हमारे ये वीडियो देखते हैं उन सभी के लिए हम लोग दिल से धन्यवाद करते हैं भाई। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने, लाइक करने और कमेंट करने से और कुछ नहीं, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम और आपको बेहतर वीडियोस बना करके दिखाएं ऑस्ट्रेलिया के। बने रहिए साथ में और देखिए आज का ये वीडियो एंड तक। So we came to Brooklyn and let's have a wonderful day. 2016 की जो जनगणना है उसके हिसाब से 700-800 लोगों की ही जनसंख्या बताई जा रही है, लेकिन अभी का सिनेरियो देखते हुए मुझे लगता है कि जनसंख्या काफ़ी होगी। आप देख सकते हैं ये जो लोग यहाँ से आ रहे हैं मेरे पीछे, ये सारे लोग उस बोट से ही लौट करके आए हैं जो यहाँ से गई रही होगी, अब वापस आई है। अभी हम देखते हैं अगर इसके बाद भी होगी तो मेरे ख्याल से हम लोग बोट में बैठ करके एक राउंड लगाएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। और एक यहाँ बहुत बेहतर वॉक है, ये जो मैं भी आपको अपने पीछे दिखा रहा हूँ इस तरफ। यहाँ से रास्ता नहीं दिखाई देगा लेकिन पीछे पीछे जो है ये एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके चारों तरफ से जो है घूम करके आने का एक बहुत ही खूबसूरत वॉक वे है। और इसके पानी के चारों तरफ किनारे किनारे और एक तरफ साइड में पर्वत हैं, तो बहुत बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप आते हैं तो पूरा एक दिन का बहुत बढ़िया सुंदर सा पैकेज है। यहाँ पे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स हैं और घूमने टहलने के लिए, बच्चों के खेलने वगैरह के लिए भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ पर जल क्रीड़ा अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं खुद से चला करके, और या फिर अगर आप बोट में बैठ करके जाना चाहते हैं, ये देखिए ये पांडे जी गई हैं इस तरफ। और ये जो है मेरे जस्ट पीछे ये है रेलवे स्टेशन। ये देखिए ये है ब्रुकलिन पब्लिक वाफ। यहाँ से आप टिकट लेकर के और पीछे छोटी बड़ी फेरी आती रहती हैं जिसमें आप बैठ करके घूम सकते हैं। तो अडल्ट्स के चार्जेस हैं $20.60 और पेंशनियर और बच्चों के लिए हैं $10.40। 45 मिनट का ये आपको घुमा करके ले करके आएंगे। मैं यहाँ पर चूँकि एक बार बैठ चुका हूँ, इसमें घूम चुका हूँ, तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा था। यहाँ ज़्यादा पब्लिक है नहीं। अभी समर में आप देखिएगा यहाँ आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। ये एक छोटी सी आप देख रहे हैं, ये है लाइब्रेरी। और ये ऐसी लाइब्रेरी है कि यहाँ पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखेगा
आप इसको इस प्रकार से खोलिए, यहाँ आप अपनी पसंद की कोई भी बुक लीजिए और पढ़ करके वापस रख जाइए। अगर आप यहीं वापस नहीं रख के जा सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वाइड इनकी और भी लाइब्रेरीज हैं, तो किसी और लाइब्रेरी में जा करके उसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे वो छोटी बोट जा रही है और पांडे जी ने एज यूजुअल, आपको पता है कि ये जो होम मिनिस्टर टाइप के लोग होते हैं ये कई बार आपको सब कुछ नहीं करने देते जो आपकी इच्छा होती है। मेरा तो बड़ा मन था पर बोले अभी एक बार, हाँ देखो बोल रहे हैं पीछे एक बार बैठ चुके हैं, बार बार आप क्या करेंगे बैठ करके। ये इस तरह से आप ये जैसे छोटी छोटी बोट्स हैं इनको आप हायर कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से अगर आप खुद चलाते हैं इनको तो उसके लिए कुछ लाइसेंसिंग व्यवस्था है। और यहाँ पर ये देखिए ये जैसे पर्सनल भी लोगों की अपनी बहुत सारी यहाँ पे याच होती हैं, छोटी छोटी बोट्स होती हैं, तो यहाँ क्या करते हैं लोग अपने घरों में रखते हैं। और ये यहाँ पे वाटर फ्रंट साइड के काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें आप खाना पीना खा सकते हैं, बैठ करके ड्रिंक वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। अभी मेरी एक गोरे से बात हो रही थी, बुज़ुर्ग हैं, मैंने बताया कि मैं ग्रेसटेन से हूँ, तो बोले कि मैं वहीं पैदा हुआ था, मैं वहीं पर बड़ा हुआ था, बड़ी खूबसूरत जगह है और अब वो यहीं कहीं रहते हैं आसपास। तो उन्होंने बोला कभी आप यहाँ ट्रेन से एक बार चक्कर लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं भाई एक बार कोशिश करूँगा कि ट्रेन से भी कभी यहाँ पे आके और एक्सपीरियंस करूँ। अब पांडे जी और अंशिका अंदर चली गई हैं। अंशिका को फ्रेंच फ्राइज़ खाना है, चिप्स कहते हैं यहाँ पे, पोटैटो चिप्स। तो चलते हैं। देखिए मैं उसके पहले एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। देखिए दिख गई है इसके लिए, ये देख रहे हैं, ये छोटी सी नीचे ट्रॉली है और ये कार से अटैच्ड है और उसके ऊपर ये छोटी सी बोट रखी है। तो चाहे जितनी बड़ी बोट हो, याच हो, मतलब बहुत बड़ी वाली नहीं जो हमेशा पानी में रहती हैं, लेकिन जो रोड पे इस तरह से लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाया जा सकता है, तो जैसे ये इसमें अटैच्ड करके और लेके जाएंगे अपने घर, इसी तरह बहुत सारी बोट्स यहाँ लोग लेकर के आते हैं और बस एंजॉय करते हैं। और फिशिंग के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं। एक्चुअली समर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आइसक्रीम वगैरह और तमाम कुछ है, आप जनरल से जो स्टोर्स में होता है वही सब कुछ है। ऊपर भी है, देखिए हम जहाँ भी चल रहे हैं इसके ऊपर भी है, बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग उधर जाएंगे अभी, उस तरफ भी है। ये जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ये काफ़ी लंबा, ये जो पीछे मेरे एक पहाड़ी है इससे घूम करके आने का पूरा एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। हम लोगों ने लास्ट टाइम पूरा कंप्लीट किया था। I'm going to the park to play. यहाँ अगर आप आकर के थोड़ा सा चहलकदमी करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगेगा। मेरे सामने साइड में वहाँ पर बना हुआ है एक स्लोप जिससे साइड से घुमा करके और यहाँ पर लेकर के आते हैं छोटी छोटी बोट्स को, जैसा कि वो ट्रॉली है वो यहाँ नीचे तक आती है। उसके बाद में पानी में जैसे ही नौका का अवतरण हो जाता है। अब देखिए इतना बड़ा ये सागर जैसे लग रहा है, पर्वतों के बीच में है तो ये रिवर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इसके ऊपर तैरने वाली है जो छोटी छोटी नावें हैं, छोटी और बड़ी, लाइक ये अपने आप में जल क्रीड़ा का एक परफेक्ट प्लेस है। मैं तो भैया कहूँगा कि आप समर में या किसी भी मौसम में, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूर आइए। सिडनी से बहुत नज़दीक है इसलिए इसका लाभ आपको भी उठाना चाहिए। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। तो मेरा जो अपना इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है उसके अनुसार कि सबसे पहले तो आपको ड्राइविंग आनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी लें और प्लस ड्राइविंग आनी भी चाहिए। ड्राइविंग के संदर्भ में बता दूं कि अगर आप पीआर आ रहे हैं तो ओवरसीज़ का जो लाइसेंस बना हुआ होता है, और एक तो कार्ड वाला लाइसेंस होना चाहिए, जो पहले समय में वो डायरी वाला बुक वाला होता था वो मेरे ख्याल से अब ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब कंसीडर नहीं करते। और जो कार्ड वाला बना होता है वो लाइसेंस पहली चीज़ तो आपके पास होना चाहिए जिस भी शहर से आप आ रहे हों।
उसके बाद अगर आप PR हैं तो आपको अप टू 3 मंथ्स के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि 3 मंथ से ज़्यादा आप नहीं चला सकते हैं। पहले ये समयावधि थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा या टेम्परेरी वीज़ा में आते हैं तो भी आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और एक बात बता दूं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा नहीं है कि लाइसेंस ले लिया उससे काम चल जाएगा। ये बहुत क्लियर कट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको प्रॉपर ड्राइविंग आनी चाहिए। यहाँ आकर के वही सब कुछ आप सीखेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा और बहुत समय लगेगा, जो कि आपके पास में यहाँ पर नहीं होता। समय अभी मैं बता रहा हूँ ना कि क्या क्या आपको सीख करके आना है। तो ड्राइविंग आप प्रॉपर सीख करके आइए, और अगर ड्राइविंग प्रॉपर सीख करके आते हैं तो ही यहाँ पर आप गाड़ी चला पाएंगे। अदरवाइज़ वहाँ जैसे आप एजेंट वगैरह से जैसे तैसे बनवा लेते हैं, वो लेके आएंगे तो वो लाइसेंस तो रहेगा लेकिन आप उससे ड्राइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक बात और, अगर आपको ड्राइविंग अच्छे से आती भी है, इंडिया में आप चलाते भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया या नेपाल किसी भी देश में, तो भी मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि यहाँ चूँकि आपके पास लाइसेंस है वहाँ का तो आप चला तो सकते हैं, लेकिन रोड पे असल में हमारे यहाँ क्या है कि गाड़ी चलानी आ गई उसी को ड्राइविंग आना समझते हैं। यहाँ थोड़ा सा अलग है कि ड्राइविंग आना, गाड़ी चलाने आना, ये तो बहुत 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 बेसिक चीज़ होती है, बहुत बेसिक लेवल का नॉलेज होता है कि कैसे गाड़ी चला लें। असल में यहाँ जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रोड पे गाड़ी चलाने के, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। तो यहाँ पर एक होता है DKT, तो आप वो वेबसाइट में यहाँ पर मिल जाएगा जब कभी भी आएंगे, तो उसमें प्रैक्टिकली वो एक वीडियो होता है जिसमें बैठ करके आप 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि ये इंडिया में साइट खुलती है कि नहीं, पर वो तो आप यहाँ आकर के 2-4 घंटे भी बैठ करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रोड्स के नियम कैसे हैं, कहाँ लेफ्ट राइट कैसे, किसको गिव वे करना है, सारा कुछ आपको सीखने में आ जाएगा। सेकेंड चीज़, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, वो भी आप रीड करके तैयार हो जाएंगे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ड्राइविंग आते ही सीखनी पड़े। दूसरी चीज़ फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपको कॉन्फिडेंस कम है तो आप एक तो लेसन कम से कम आप ले सकते हैं। बहुत सारे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ड्राइविंग स्कूल उनके अपने होते हैं, उनकी अपनी खुद की गाड़ी होती है और वो सिखा रहे होते हैं, ऑथराइज्ड लोग होते हैं। मैं हालांकि एक मेरे जो मित्र हैं रजनीश जी, एक वीडियो भी मैं पूरा उनके साथ में बना चुका हूँ इसी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, पर मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख भी लीजिएगा। तो एक तो ये कि यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ में आप गाड़ी चलाएँ, क्योंकि यहाँ अगर आपने सिग्नल जंप किया, कुछ किया और आपके ऊपर अगर चार्जेस लगे तो वो $400-500 होते हैं, जो कि आपकी पूरे शुरुआत में शायद वीक और उससे भी कहीं ज़्यादा टाइम की इनकम चली जाएगी एक शॉट में। तो एक तो ये आप सीख करके आएँ, जो मुझे लगता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया या मेलबर्न में हैं तो फिर भी आपका 1% हो सकता है काम चल जाए बगैर कार के या बगैर ड्राइविंग आए हुए, लेकिन दूसरे किसी भी छोटे शहर में हैं या छोटे कस्बों में हैं, टाउन साइड में हैं, तो वहाँ जॉब मिलने से पहले ये चीज़ आपसे पूछी भी जाती है कि आपको ड्राइविंग आती है, आपके पास में कार है कि नहीं है। तो मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे भी अगर आप ड्राइविंग सीख के आते हैं तो यहाँ पर अगर आपको ऊबर चलाना है या यहाँ पर आकर के आपको टैक्सी चलाना है या कोई वैन वगैरह चलाना है, सप्लाई वगैरह की सप्लाई वैन्स वगैरह होती है, तमाम सारे, तो बहुत सारे जॉब्स को पाने में भी ये शुरुआत में हेल्प करती है। आप ये मत सोचिए कि आप तो ये करने आ ही नहीं रहे हैं, आप ये पढ़ने वो पढ़ने आ रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, बट शुरुआत में पैर जमाने के लिए आपको, मैं उन लोगों के लिए सब कुछ नहीं कह रहा हूँ जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, भाई उनका अपना सिस्टम अलग होता है, वो सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं उन मिडिल क्लास लोगों के लिए कह रहा हूँ जो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचने में सक्सेस हो पाते हैं। और अगर आपको लगता है कि अब थोड़ा सा ठीक सी जॉब आपको मिल जाए, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई या किसी पेट्रोल स्टेशन में जॉब हो गई या इस तरह के जो भी काम होते हैं, वैसे कुछ अगर आपको लगता है कि मिल जाएं, कम से कम लगे ना लगे, मिले ना मिले, वो अपनी अलग बात है, पर इंडिया में रहते हुए थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको सीखना चाहिए। और इंग्लिश तो आपको ये देखिए भाई, इंग्लिश कंट्री है, अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं तो आपको बड़ी मुश्किल होने वाली है जॉब में, और हर जगह आपको लगेगा कि अंग्रेज़ी न बोल पाने की वजह से आप जो डिज़र्व करते हैं आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो आपको ऑफ कोर्स इंग्लिश का एग्ज़ाम वगैरह, टेस्ट वगैरह दे करके आइल्स वगैरह आना ही पड़ता है। मैं उन लोगों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ जो स्पाउस हैं, वो भले एग्ज़ाम वगैरह दे करके नहीं आते, लेकिन थोड़ी बेसिक अंग्रेजी का नॉलेज होने से, कंप्यूटर का नॉलेज होने से आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपका दायरा बढ़ जाता है, आप ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप कुकिंग अगर नहीं भी आती है तो घर में अपने माता बहन और या जिससे भी आप सीख सकते हो, बेसिक चीज़ें आप सीख लें कुकिंग में, मोटी मोटी चीज़ें। अदरवाइज़ आप 4-6-8 लोग रह रहे हैं अगर कहीं पर हाउस किराए पे लेकर के, तो उसमें पता चला आप केवल बर्तन धो रहे हैं या केवल आप झाड़ू लगा रहे हैं क्योंकि आपको कुकिंग नहीं आती है, या आप कल को अकेले भी रहने जा रहे हैं,
बिकॉज आप बाहर कितने दिन खा सकते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, टिफ़िन वगैरह भी चलते हैं। देखिए छोटे शहरों में अगर आप जा रहे हैं तो हो सकता है आपको वहाँ पर इंडियन टिफ़िन ना मिले। यहाँ सिडनी, मेलबर्न जैसे बड़े शहरों में यहाँ पर मिल जाते हैं, बट मुझे लगता है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो थोड़े से पैसे की बचत भी होती है। और अगर आप सेल्फ सफिशिएंट रहें, सेल्फ डिपेंडेंट रहें कुकिंग के मामले में, तो बेसिक 2-4 चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपको क्लीनिंग भी करने आना चाहिए। क्लीनिंग में आपको अपने कपड़े हो गए, घर की साफ़ सफाई हो गए, बर्तन हो गए, किचन हो गया, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए, वो आप प्रैक्टिस इंडिया से ही करिए। ये नहीं कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा तो वहाँ पर जा कर के ये सब चीज़ें करूँगा। एक चीज़ है जिसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब वो कैसा होगा, अपने आप रात में 11 बजे 12 बजे तक, 1-1 बजे तक रात में अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, और जब मन किया आप उठते हैं, और फिर जैसा कुछ होता है, क्योंकि घर में आपको सब पका पकाया मिल जाता है, और वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब लाइफ ही अलग है अपने देश की। वो सुख सुविधाएं क्योंकि यहाँ पर नहीं मिलती हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। क्योंकि आप ही होंगे जो आप किचन में भी खप रहे होंगे, आप ही होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, आप ही होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, और आप ही होंगे जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे। यहाँ आपको कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। उल्टे हो सकता है इस तरह के लोग मिल जाएं कि चल पार्टी करते हैं, चल डिस्को जाते हैं, चल क्लब जाते हैं, चल कसिनो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो पहले से एक स्ट्रिक्ट लाइफ अपनी वहीं पर प्रैक्टिस कर लीजिए, महीने 2 महीने, कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर उठें, पर्टिकुलर टाइम पे अपने हो सके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए नाश्ता वगैरह बनाना शुरू कर दें। कुछ ऐसे काम करना शुरू करें कि यहाँ आके ऑल ऑफ सडन अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो आपको सब चीज़ें बहुत बर्डन लगती हैं, और आपको लगता है यार ये हम कहाँ आकर के फंस गए। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह करके आइए। मैं आपको अपनी खुद का एक एग्जाम्पल दूँ। जब हम 2009 में आए थे, अब हमको 14 साल लगभग हो गए हैं, वहाँ पर हमने कभी भी सर्वेंट नहीं रखा था, इसलिए जबकि तब तो काफ़ी सस्ते में हमको मिल जाया करते थे। क्योंकि हमको ये था कि कल हम फॉरेन जाएंगे तो हमें ये बात तो पता थी कि वहाँ जाकर के खुद सारे काम करने। तो हमने कहा क्यों आदत बिगाड़ना भैया, अपना खुद करते रहेंगे तो वहाँ जाकर के ये हमको लगेगा नहीं कि एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया हमारे ऊपर। तो मित्रों, ये जो मैंने अभी कुछ चीज़ें बताई हैं, ये मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, दैट्स कॉल्ड मनी, पैसा। यस मित्रों, और हो सके इसका भी अभ्यास आप इंडिया में करें कि अगर आप अभी तक 20,000 महीने खर्च करते थे तो 10,000 रुपए लेकर के और पूरे महीने को आप प्रॉपरली कैसे खर्च करेंगे उसका मैनेजमेंट शुरू कर दें। क्योंकि यहाँ आकर के अगर आप पैसों का मैनेजमेंट सचमुच नहीं आता, जोश में इमोशनल होकर के कहीं जाकर के आपने ज़्यादा पैसे खर्च वर्च कर दिए, तो क्योंकि आपको फीस भी भरनी होती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। देखिए 6 महीने पहले तक के बिल्कुल हालात अलग थे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यू अराइवल्स थे, चाहे स्टूडेंट हों, PR हों या TR हो, टेम्परेरी रेजिडेंसी वीज़ा जिनका मिलता है वो हो, उन सब के लिए हालात अलग थे कि जॉब्स बहुत थी। इवन स्टूडेंट्स के लिए कोविड से पहले तो 20 आवर्स ही वर्किंग आवर्स मिलते थे उनको वीक में, और फिर कोविड के टाइम पर यहाँ पर फुल टाइम कर दिया था क्योंकि नए स्टूडेंट्स और नए लोग आ नहीं रहे थे। लेकिन ये 1 जुलाई से 4 आवर्स वीकली आपको परमिशन है स्टूडेंट्स को काम करने के लिए। तो अगर आप इतना सब मेहनत करने के बाद में और इमोशनल होकर के पैसे खर्च करते हैं, जोश में या किसी के साथ में दिखाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसे तो एकदम मत खर्च कीजिएगा, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी यहाँ पैसा ही सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन जो पहला आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है वो पैसा ही है। तो पैसे का मैनेजमेंट आना चाहिए। आप अपना बनाएं, डायरी बनाएं, जैसे भी करें कि कहाँ कितना खर्च करना है। जो चीज़ें अवॉइडेबल हों उनको शुरुआत में निश्चित रूप से आप अवॉइड करें, कम से कम खर्चे में। चूँकि आपका रेंट अब यहाँ पर बढ़ गया, पिछले 6 महीने में स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा आए हैं, और PR तो मुझे उतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं। पहले जैसे 2006 से लेकर के और 14-15 तक PR लोग ज़्यादा आते थे, स्टूडेंट्स भी आते थे, बट आजकल PR मतलब परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा वाले होल्डर्स कम आते हैं। उसकी जगह मुझे लगता है ये जो टेम्परेरी वीज़ा दे रहे हैं वो लोग ज़्यादा हो गए हैं, और स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं। तो इवन मेरा जहाँ ऑफिस है हैरिस पार्क में, आपको बताऊँ वहाँ पे भी कई हमें जो पिछले साल मिलते थे वो सब दूर दूर चले गए हैं बेचारे, क्योंकि यहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप इस तरह में अगर पैसों को मैनेज नहीं कर पाते तो आपको दिक्कत ये आने वाली है कि पता चला आपने कमाया जितना वो 20 दिन बाद खर्च हो गया, तो आपको फिर से घर से मंगाना पड़ रहा है या यहाँ वहाँ फिर कर्ज देना पड़ रहा है। एक बार अगर आपने कर्ज लेके इधर उधर से लेना देना शुरू किया तो आप उसे फिर प्रॉपरली ट्रैक पे लाने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। क्योंकि अब 24 आवर्स वाला ये जो चक्कर हुआ है
तो पहले क्या था, जब आपको फुल टाइम स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही थी, फुल टाइम परमिशन थी काम करने की, तो आपको किसी भी कंपनी में कहीं पर भी हायर कर लिया जाता था। और जब पार्ट टाइम लाइक 24 घंटे केवल वीक में आपको काम करने को मिलता है तो बहुत सारी, और ये मैं ऐसे हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारे पास में एक सज्जन आए थे और वो स्टूडेंट वीजा हैं, पिछले 9 महीने से यहाँ पर थे और बहुत बढ़िया ये वुलवर्थ का ट्रक चला रहे थे, फुल टाइम जॉब था। लेकिन अभी 1 जुलाई से जब से ये सारा कुछ चेंज हुआ है तो अब उनको 24 घंटा हो गया, तो उनकी वो ट्रक ड्राइविंग की जो है तो नौकरी छूट गई, तो अब उनको इधर उधर करके कोशिश करना पड़ रहा है। तो कभी भी किसी चीज़ को परमानेंट और स्थायी मत समझिएगा। तो फाइनेंशियली अपने आप को जिस तरह से भी हो सके काफ़ी स्ट्रिक्ट लेवल पे अपने को मैनेज करें। वैसे तो ये पूरी ज़िंदगी मैनेजमेंट आना चाहिए, पर हाँ शुरुआत में आपको ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान रखना है, फोकस करना है, क्योंकि एक बार जब आप सक्सेस हो जाते हो इस कंट्री में तब तो फिर कोई बात नहीं है। आज हम इन सब चीज़ों को उतना शायद नहीं सोचते, पर बिगिनिंग में हमने भी ये सब चीज़ें की हुई हैं। अगर आपको देखना है कि किस तरह से हमने अपनी लाइफ को यहाँ स्टार्ट किया और किस तरह से हमने मेहनत करी है, तो मेरी एक सीरीज़ है मेरे चैनल में जिसका नाम है माई लाइफ शब्दों में। लगभग 24-25 एपिसोड्स हैं, आप उसमें देखिए। मेरे फर्स्ट एपिसोड से ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने स्ट्रगल स्टार्ट किया था और सक्सेस हुए थे यहाँ पर। मतलब सक्सेस का मतलब ये नहीं कि हम कोई टाटा बिरला अंबानी बन गए, बट ठीक है, एक अच्छी खाती पीती लाइफ हो गई, अपना घर द्वार सब कुछ हो गया, अपनी फैमिली को देख पा रहे हैं। मेरी नज़रों में भाई इस स्टेज पे यही मेरे लिए सक्सेस है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए और ब्यूटीफुल ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए और ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो मैं आपका हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में। अभी चूंकि हम यहाँ पर घूमने आए हैं तो यहाँ पर ये एक छोटा सा प्ले एरिया है, अंशिका यहाँ पर खेल रही, इसके बाद उनको ले जाएंगे, अभी कुछ खाना वाना खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है। हम लोग 11 बजे के आसपास, आज मैं शाखा से थोड़ा हम लोग लेट लौटे थे तो लेट नाश्ता किया। फिर इसके बाद में हमारी पड़ोसन जो विक्की हैं, वो जो यूरोपियन लेडी हैं, वो आ गई थी। फिर थोड़ी देर लेट करते करते हम थोड़ा देर से निकले थे, तो अब लग रही है भूख, तो खाना वाना खाएंगे और इसके बाद मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।